करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक रिपीटेड पीवाईक्यू कौन सा आता है जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा होता है बी एंड डी लेट से। अब इसमें वही करना है आपको, एडीसी ब्रांच को देखना है ना। एडीसी ब्रांच में जो करंट एंटर कर रहा है, लेट्स कॉल इट I1, वो डीसी में भी उतना ही, मतलब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे V1/V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिवाइडर। रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन इज पोटेंशियल डिवाइडर, तो 10/2, या इसको ओरली भी कर सकते हैं 5:1, एक तो इसका रेशियो है। और ध्यान देना इस लूप की अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, तो ये लूप में आपका V1 + V2 6 वोल्ट है, V1 + V2 6 वोल्ट है। तो ये दो इक्वेशन से आपके पास देखो क्या आंसर आ जाएगा। एज आई सेड ओरल भी कर सकते हैं, ध्यान देना। V1/V2 इज 5:1, V1 + V2 इज 6 वोल्ट, तो V1 इज 5 वोल्ट, V2 इज 1 वोल्ट, समझ रहे हो? ताकि 5 + 1 6 वोल्ट भी आ गया और 5:1 भी हो गया आपका। ओके, तो उसी तरह से ऊपर वाली ब्रांच में भी आप क्या बोलोगे, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ कोई I2 करंट अगर जा रहा है तो देखो उतना ही I2 करंट इधर जा रहा है, एंड वो I2 करंट सिर्फ इस 1 ओम में से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको कैपेसिटेंस भी दे रखा है। तो ऑल्दो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दे रखा है, तो आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, बट स्टेडी स्टेट मेंशन कर रखा है। और कई बार स्टेडी स्टेट मेंशन नहीं भी होता है, तब भी आपको अज्यूम करना है कि स्टेडी स्टेट मतलब लॉन्ग टाइम हो चुका है। और कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में 0 करंट हो चुका है, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है, चार्ज पूरा हो चुका है, तो ले नहीं रहा और कोई करंट को। और सारा करंट देखो अब वो इस 1 ओम में से जा रहा है, समझ रहे हो? तो देखने में तो ये कैपेसिटर वगैरह लगा के कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये वही सिंपल क्वेश्चन है। R1/R2 अगर आप यहाँ पे V1 और V2 लेते हो तो ध्यान देना V1-V2 इज 2 ओम/1 ओम, क्योंकि इस तरफ से 1 ओम में से करंट जा रहा है। तो 2:1 हो गया। सिमिलरली बड़े लूप को देखना, केवीएल लगा दो उसमें। बड़े वाले लूप में आप क्या लिख सकते हैं, V1-V2 6 वोल्ट। तो ये लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी ओरल कंसेप्ट जिनको आता है वो कर ही लेते हैं कि V1/V2 अगर 2:1 है और V1 + V2 6 वोल्ट है, तो ध्यान देना V1 4 वोल्ट हो जाएगा, V2 2 वोल्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज 4 + 2 इज 6 एंड 4:2 2:1 रेशियो में, R1/R2 रेशियो में होना चाहिए। ठीक है बच्चा? तो यहाँ से देखना, अगर C को अपन 0 वोल्ट लेते हैं, C जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो D पॉइंट क्या हो गया, 1 वोल्ट ऊपर है, 0 से 1 वोल्ट, D का वोल्टेज आ गया 1 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक B पे आ गया अपन 2 वोल्ट ऊपर, है ना। तो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन पूछ रहा था। द आंसर इज 1 वोल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक तो आरसी सर्किट भूल गए हो, स्टेडी स्टेट भूल गए हो, तो एक लिंक्ड वीडियो देख लेना, उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन में बताया। एंड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहे।